ये जो है डायग्राम में दिखाया गया है सेल मेम्ब्रेन की शक्ल, जिसके अंदर जो है प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं जो लिपिड की बाई लेयर के साथ एम्बेडेड हैं, धंसे हुए हैं। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, मेम्ब्रेन्स की ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है? मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट इज़ डिफाइंड एज द ट्रांसपोर्ट्स ऑफ पार्टिकल। मेम्ब्रेन की ट्रांसपोर्ट को डिफाइन किया जाता है, मतलब ट्रांसपोर्ट करना पार्टिकल का अक्रॉस और थ्रू दी फोस्फोलिपिड बाई लेयर से ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से टू मेंटेन द सेलुलर लाइफ, मेंटेन करना सेल की लाइफ को। द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट इज़ डिपेंडेंट अपॉन, मेम्ब्रेन की ट्रांसपोर्ट जो है डिपेंड करते हैं द परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, परमेबिलिटी जो है मेम्ब्रेन की, द ट्रांस मेम्ब्रेन सल्यूट कंसंट्रेशन, ट्रांस मेम्ब्रेन सल्यूट की जो है कंसंट्रेशन, द साइज ऑफ द सल्यूट, साइज क्या है सल्यूट का, चार्ज ऑफ द सल्यूट, चार्ज जो है सल्यूट का। केमिकल दैट कैन पास थ्रू द मेम्ब्रेन्स आर, वो केमिकल जो गुजरते हैं मेम्ब्रेन से, एक वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल सच एज अमोनिया, लिपिड such as cholesterol. Chemical that cannot pass through the membranes are all ion including hydrogen, and तमाम आयन जो हाइड्रोजन आयन पर मुश्तमिल, लार्ज पोलर मालिक्यूल लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, मैक्रो मालिक्यूल सच एज प्रोटीन्स, पॉलीसेक्राइड। मटीरियल ट्रांसपोर्ट अक्कर्स थ्रू थ्री मेथड, मटीरियल की ट्रांसपोर्ट जो है अक्कर होती है तीन मेथड से। एक तो है पैसिव ट्रांसपोर्ट और कैनेटिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट और कैनेटिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। उसके बाद वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट और ब्लड ट्रांसपोर्ट, वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट और ब्लड ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? इट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस डाउन द ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ सेल एनर्जी। ये ट्रांसपोर्ट है सब्सटेंस की डाउन द ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जिसके अंदर जो है एनर्जी खर्च नहीं होती, उसे पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट की जो है तीन काइंड्स हैं। एक जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट है, सिंपल डिफरेंट में आ जाती है पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में क्या आ जाता है? इट इज़ द नेट मूवमेंट ऑफ सल्यूट फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अनटिल द कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट रीच द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये नेट मूवमेंट है सल्यूट की, जिससे वो मूव करते हैं एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन से एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशंस की जानिब। जो कंसंट्रेशन है सल्यूट की वो जो है पहुंच जाती है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में। ड्यू टू लिपिड नेचर, लिपिड की जो नेचर है ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली नॉन पोलर मालिक्यूल, लिपिड नेचर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वो नॉन पोलर मालिक्यूल्स हैं, मतलब एक जैसे मॉलिक्यूल लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन जो है पास करते हैं रिपीटली अक्रॉस द मेम्ब्रेन, रिपीटली अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से अकॉर्डिंगली टू देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के मुताबिक। इट अकर्स बिकॉज दिस मॉलिक्यूल हैव फ्री एनर्जी, इस मॉलिक्यूल्स में जो है फ्री एनर्जी एंड दे आर ऑलवेज इन मोशन, और ये हमेशा हरकत में होते हैं। स्मॉल अनचार्ज्ड polar molecule like water, urea, ethanols have an exceptions as they can diffuse through lipid bilayer, ये जो है lipid bilayers से diffuse होते हैं। There are certain factors that affect the diffusion across the cell membrane, certain factor जो है इफ़ेक्ट करते हैं diffusion जो है जब होती है सेल मेम्ब्रेन से। साइज ऑफ सल्यूट, सल्यूट का साइज, सल्यूट पोलैरिटी, सल्यूट की पोलैरिटी, टेम्परेचर, लिपिड सॉल्युबिलिटी, लिपिड की सॉल्युबिलिटी। साइज ऑफ सल्यूट, स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इजीली, डिफ्यूज होते हैं आसानी से व्हेन कंपेयर टू लार्ज मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल्स की निस्बत। सल्यूट पोलैरिटी, सल्यूट की क्या पोलैरिटी है?
लिपिड बाइलेयर इज प्रेमिएबल। लिपिड बाइलेयर जो है प्रेमिएबल है टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए, एंड नॉट प्रेमिएबल टू पोलर मॉलिक्यूल, और प्रेमिएबल नहीं है पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए, विद एक्सेप्शंस लाइक वाटर, यूरिया एंड एथेनॉल। एक्सेप्शन जैसे कि वाटर, यूरिया और एथेनॉल्स हैं। टेम्परेचर, एज टेम्परेचर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज। जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स की वो भी इंक्रीज हो जाती है, विच इन टर्न इंक्रीज द वेलोसिटी, ये इंक्रीज कर देते हैं वेलोसिटी को। द इंक्रीज इन वेलोसिटी इंक्रीज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। जिस तरह से वेलोसिटी इंक्रीज होती है वो इंक्रीज कर देते हैं डिफ्यूजन को। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। रेट जो है डिफ्यूजन का इंक्रीज होता है, इंक्रीज होना टेम्परेचर का। लिपिड सॉल्युबिलिटी, लिपिड की सॉल्युबिलिटी क्या है? द ग्रेटर द लिपिड सॉल्युबिलिटी द मोर द डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन जो है मेम्ब्रेन में वो भी ज़्यादा हो जाता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है? इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन। कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन जिसे कहा जाता है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल across the cell membrane। ये मूवमेंट है मॉलिक्यूल की across the cell membrane with the help of special transport protein, special transport protein में that are embedded within the phospholipid bilayer। ये embedded है phospholipid bilayers में। most of the molecules cannot pass free through the membrane। most of molecules जो है pass नहीं होते free through membrane, but do not cross the membrane with the help of carrier and channels proteins। उसके बाद the substance to be moved bind to these proteins, and this complex will bind to the receptor site and then be transported across the membrane, और ट्रांसपोर्ट करते हैं मेम्ब्रेन से। दिस प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। इस प्रोसेस को एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। एज मालिक्यूल्स आर मूव डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जब वो मूव करते हैं डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, पोलर एंड चार्ज सल्यूट सच एज ग्लूकोज, fructose, galactose and some vitamins are transported by facilitated diffusion। जिनके अंदर चार्ज सल्यूट्स हों जैसे कि ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज, सम विटामिन्स आर ट्रांसपोर्टेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। उसके बाद ऑस्मोसिस, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ये मूवमेंट है solvent molecule across selective permeable membranes from an area of a higher concentration to the area of lower concentration। ये जो है movement है area of higher concentration से to the area of lower concentration। it is primary mean by which water is transport into and out of cell। water जो है transport होता है into और out of cell। any solution in which the cell maintain it normal shape, कोई भी solution जिसके अंदर cell जो है maintain करता है अपने normal shape and volume is called isotonic solution। उस solutions को कहा जाता है isotonic solution। here solute concentration inside and outside the cell is same। इसके अंदर जो है solute की concentration inside and outside the cell same रहती है। a solution with lower solute concentration, एक solution जिसके अंदर जो है lower solute concentration हो then inside of cell is called hypotonic solution। इसे inside cell के अंदर उसे कहा जाता है hypotonic solution। it causes the cell to swell। इसके नतीजे में जो है सेल जो है स्वेल करता है एंड ब्रस्ट और फट जाता है। एज इट काज मूवमेंट ऑफ वाटर टू द इनसाइड ऑफ सेल, जब मूवमेंट हो वाटर की इनसाइड ऑफ सेल। ए सोल्यूशन विद हाई सल्यूट कंसंट्रेशन देन इनसाइड ऑफ सेल, हाई सल्यूट की कंसंट्रेशन इनसाइड ऑफ सेल इज कॉल्ड हेप्टाटोनिक सोल्यूशन। जहाँ पर सल्यूट की कंसंट्रेशन इनसाइड ऑफ सेल हायर हो उसे कहा जाता है हेप्टाटोनिक सोल्यूशन। the cause osmosis of water from inside cell to outside, वो cause जिसके अंदर osmosis of water जो है inside of cell to the outside leading to shrinkage of cell। पानी जो है मूव कर रहा हो इनसाइड से आउटसाइड, ये जो है श्रिंकेज ऑफ सेल को प्रमोट करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट,